स्ट्रिक्ट अल्टरेशन और डिकर्स एल्गो। इसमें हम क्या देखेंगे? जो प्रोसेस कैसे अपने कोड को एग्जीक्यूट करके क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा और उस कोड में किसी अलग अलग जगह पर प्रीइम्प्शन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि तीनों क्राइटेरिया है जो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। तीनों ही, अगर किसी एक केस में तीनों में से कोई भी एक फेल होगा मतलब सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं हो सकता है। ठीक, क्या क्या क्राइटेरिया है तो साइड में हम लिखते हैं। ME म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, तीसरा क्या है बाउंडेड वेटिंग। यही तीनों क्राइटेरिया को चेक करना है। इसका कोड लिखते हैं। इसमें क्या दिख रहा है? दो प्रोसेस का अपना अपना कोड है, दोनों का कोड भी डिफरेंट है। अभी तक क्या हम लोग देखे थे? जो एक ही कोड है और एक से ज्यादा प्रोसेस उस कोड को रन करवाकर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करने का कोशिश करता है। कभी क्रिटिकल सेक्शन में जा रहा है, कभी किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कभी कोई एक कंडीशन को नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। यहाँ पर क्या है, दोनों का अपना अपना कोड है तो दोनों के कोड को रन करवाएंगे। जैसे पहले एक कोड को रन करवा रहे थे अलग अलग प्रोसेस के लिए, यहाँ पर दोनों प्रोसेस के लिए सेपरेट कोड को रन करवाएंगे। एक इसका कोड हो गया, ये है प्रोसेस P0 का कोड। फिर सेम वैसा ही P1 का भी कोड है, बस कुछ डिफरेंस होगा कोड में। तो कोड को याद करना है, दोनों कोड में क्या डिफरेंस है याद करना है क्या? नहीं, कोड को याद नहीं करना है। क्यों? कोड एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। हम लोग का काम क्या रहेगा? उस कोड को रन करवाना और उसके किसी भी केस में अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है या कोई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना।
बस यही कोड है। तो यहाँ ये क्या है, यह टर्न एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल को दोनों ही यूज कर रहा है। देखो यहाँ भी टर्न है ना इसके कोड में, और यहाँ भी टर्न है, मतलब सेम वेरिएबल को दोनों प्रोसेस अपने अपने कोड में यूज कर रहा है। मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोसेस दोनों सिंक्रोनाइज नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कोड में कुछ कॉमन है। तो टर्न वेरिएबल कैसा है, ये अपने बारे में इंफॉर्मेशन रखे है क्या, कि अगर 0 होगा तो प्रोसेस P0 इंटर कर सकता है। जब टर्न का वैल्यू 0 होगा तो प्रोसेस P0 जा सकता है, और टर्न का वैल्यू 1 होगा तो प्रोसेस P1 जा सकता है। इसका मतलब यही है। तो हम लोग इसको रन करवाते हैं। टर्न का इनिशियल वैल्यू मानकर चलते हैं कि 0 है, 1 भी माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 मानो या 1 मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मानते हैं कि 0 है, कुछ तो एक मानना है। चलो, अब 0 है टर्न, प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट करवाते हैं इसके कोड को। क्या है, व्हाइल ट्रू नॉन CS व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि टर्न 0 नहीं है। ये सही बात है, टर्न नॉट इक्वल टू 0, ये बोल रहा है कि टर्न 0 नहीं है, तो ये गलत है ना। क्यों, क्योंकि टर्न का वैल्यू 0 दिख रहा है हम लोग को, इसलिए ये बात गलत है। टर्न नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक कंडीशन जो व्हाइल लूप में कंडीशन है जो फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा, लूप से बाहर आएगा। बाहर आएगा तो कहाँ आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ गया। मतलब यहाँ एक क्रिटिकल सेक्शन बनाए जिसमें कौन सा प्रोसेस आ गया, P0 एंटर किया ना अभी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, P0 प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में आ चुका है। फिर सबसे पहला कंडीशन क्या था हम लोग का, सेम ऐसे ही इसको भी रन करवाएंगे, देखेंगे ये कंडीशन को अब चेक करके। प्रोसेस P1 व्हाइल ट्रू नॉन CS व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, टर्न इक्वल 1 के इक्वल नहीं है। टर्न कितना है, 0 है, 0 1 के इक्वल है नहीं, मतलब क्या, टर्न 1 के इक्वल नहीं है। ये सही बात है। इसका मतलब व्हाइल लूप में कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रोटेट करते रहेगा जब तक एक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो ये कंडीशन फॉल्स होगा तब ये लूप से बाहर आएगा और कहाँ आएगा, क्रिटिकल सेक्शन में इंटर करेगा। ये कंडीशन अभी सही है ना, टर्न नॉट इक्वल टू 1, टर्न कितना है, 0 है, मतलब टर्न 1 के इक्वल नहीं है ना, सही बात है। मतलब ये कंडीशन सही है, इसलिए ये लूप से बाहर नहीं आएगा। मतलब P1 यहाँ आ सकता है, CS में नहीं आ सकता है P1। इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम में एक ही प्रोसेस आ सकता है। आप देखो आगे इसको एक और एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहाँ क्या आया, टर्न इक्वल टू 1। जब बाहर आते टाइम क्या किया, टर्न इक्वल टू 1 करके बाहर आया है, तो टर्न को क्या किए, टर्न को 1 कर दिए। P1 कहाँ गया, P1 CS से बाहर चला गया। अब इसे कोड को देखते हैं, कहां पर रुका हुआ है, यहां ही रुका था। टर्न नॉट इक्वल टू 1, टर्न 1 के इक्वल नहीं है बोल रहा है, जबकि फैक्ट क्या है, टर्न इक्वल टू 1 है। फैक्ट यही है ना, टर्न इक्वल टू 1 है। और ये क्या बता रहा है, टर्न नॉट इक्वल टू 1, मतलब एक कंडीशन फॉल्स है। जब व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स है मतलब लूप से बाहर आएगा और कहाँ आएगा, CS में आएगा।
मतलब क्या है, CS में कौन प्रोसेस आएगा, ए प्रोसेस CS में आ गया। ये क्या है, P1 आ गया। तो जब P0 था तब P1 आ रहा था, नहीं आ रहा था, मतलब क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। ME सेटिस्फाई हुआ ना, एक बार में कितना प्रोसेस आया, एक बार में एक ही प्रोसेस आया ना। जब P0 है तो P1 नहीं आ रहा था, P0 बाहर आया तो P1 आ गया। फिर से देखो, जब P1 यहाँ है तो P0 आ सकता है क्या, एक बार फिर से देखते हैं। तो कंडीशन चेकिंग यहाँ ही है, व्हाइल ट्रू नॉन CS व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, टर्न जीरो नहीं है, टर्न 1 है, जीरो नहीं है, सही बात है। मतलब अब यहाँ ही ये रोटेट करते रहेगा। इसका मतलब क्या है, CS में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पहले से ही P1 है, P0 नहीं आया, मतलब क्या, म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है कि नहीं है। प्रोग्रेस मतलब क्या है कि अगर CS फ्री होगा किसी भी टाइम में, तो बाहर में किसी भी प्रोसेस को CS में जाना रहे तो हो जा सकता है। मतलब एक प्रोसेस को अगर CS एक्सेस करना है और CS फ्री है, या एक से ज्यादा प्रोसेस को ही करना है, मान लो 10 प्रोसेस को CS एक्सेस करना है, तो एटलीस्ट एक प्रोसेस जो सबको CS में जाना है, कम से कम एक प्रोसेस CS में आना चाहिए। इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोग्रेस कहते हैं। तो देखते हैं आएगा या नहीं। प्रोसेस P1 है ना, CS में है, इसको बाहर लेकर जाते हैं, टर्न इक्वल टू जीरो, टर्न इक्वल टू क्या किए, टर्न इक्वल टू जीरो किए। P1 को कहां ले गए, P1 को यहां से बाहर लेकर चले गए। अब खाली है ना, फिर से P1 को जाने का मन हुआ है CS में, कुछ और कोड बचा हुआ है जो एग्जीक्यूट करना चाहता है वो CS में, फिर से एक बार। तो क्या हुआ, व्हाइल ट्रू नॉन CS व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि टर्न इक्वल नहीं है 1 के। ये क्या है, 1 के इक्वल नहीं है ना, टर्न कितना है, 0 है, मतलब 1 के इक्वल नहीं है, मतलब ये कंडीशन सही है, अब व्हाइल लूप में ही रहेगा, नहीं इंटर कर रहा है। मतलब कि CS भी खाली है, फिर भी प्रोसेस P1 नहीं इंटर कर रहा है CS में। CS खाली है, P1 को चाहिए था क्रिटिकल सेक्शन, लॉजिकली प्रोग्रेस सेटिस्फाई करने के लिए इसको इंटर होना चाहिए था, लेकिन इसके कोड के अकॉर्डिंग रन जब कर रहे हैं, इसके कोड को जब रन करवा रहे हैं, तो क्या है, CS नहीं इंटर कर पा रहा है, कोड में कहीं ना कहीं ये रुक रहा है। मतलब क्या, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं है। तो बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है क्या, तो बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या हुआ, अगर कोई प्रोसेस CS में है और किसी और प्रोसेस को CS में जाना है, तो जिस प्रोसेस को जाना है CS में, उस प्रोसेस के लिए एक लिमिटिंग टाइम होना चाहिए कि हाँ इतना टाइम बाद इसको CS मिलेगा, ये टाइम पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर P0 था और P1 को जब लेकर जा रहे थे तो नहीं गया था ना, लेकिन जैसे ही P0 बाहर गया था, जैसे ही P0 बाहर गया था, एक क्रॉस कब किए थे, जब ये बाहर गया था तो P1 इंटर कर गया था ना, P1 इंटर किया, फिर उसके बाद P1 को बाहर लेकर गए हैं। अब देखते हैं P0 यहां आ रहा है कि नहीं। P0 देखो, व्हाइल ट्रू नॉन CS व्हाइल टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, टर्न इक्वल टू यहाँ 0 है, और वहां क्या बोल रहा है, टर्न नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है तो लूप से बाहर आएगा, CS में इंटर कर गया ना। मतलब क्या हुआ कि P0 फिर से यहां पर आ गया, मतलब क्या, P0 के पास में इंफॉर्मेशन है, सही ये चीज बात उसको पता है कि जैसे ही प्रोसेस P1 CS से बाहर जाएगा, P0 को चांस मिलेगा ही मिलेगा, ये बात कंफर्म है। मतलब बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड है, बाउंडेड वेटिंग यही है ना। बाउंडेड वेटिंग का मतलब क्या है, जो कितने टाइम बाद वो प्रोसेस इंटर कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन में, वो बात पता होना चाहिए।
और यहां पर क्या है, कहीं डेडलॉक आ रहा है क्या? एक प्रोसेस किसी और प्रोसेस को रोक दे और वो प्रोसेस इसको भी रोक दे, मतलब दोनों में से कोई अपने कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सके, उसी को डेडलॉक कहते हैं। बताया था डेडलॉक का, दो लोगों के पास पेन है, एक पेपर है, एक के पास पेन है, एक के पास पेपर है, दोनों में से कोई नहीं लिख पाया था। क्यों? एक के पास पेपर नहीं था, एक के पास पेन नहीं था, मतलब अपना काम दोनों में से कोई नहीं किया, मतलब अपना कोड दोनों में से कोई कंप्लीट नहीं कर पाए अगर एक दूसरे के चलते, तो उसको क्या कहते हैं? उसको डेडलॉक कहते हैं। अगर डेडलॉक होता तब प्रोग्रेस कभी भी नहीं सेटिस्फाइड होता है, मतलब इफ डेडलॉक एग्जिस्ट्स देन प्रोग्रेस नेवर बी सेटिस्फाइड। अगर डेडलॉक है तो प्रोग्रेस कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो एक बात को समझो, हम लोग का पर्पस क्या था, प्राइमरी गोल क्या था? हम लोग का प्राइमरी गोल यही था कि कोड को रन करवाना है, कोड को रन करवाकर देखना है क्या ये तीनों में से कौन कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है और कौन कौन सा कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। कोड को याद करना था नहीं, क्योंकि कोड बहुत तरीके का लिखा जा सकता है। तो कोड को रन करवाकर क्या देख लिए हम लोग? जो प्रोग्रेस नहीं सेटिस्फाइड है, एमई सेटिस्फाइड है, बाउंडेड वेटिंग भी सेटिस्फाइड है। एक किसके लिए है? स्ट्रिक्ट इटरेशन और डेकर्स एल्गो। एक ऐसा सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन था? ये सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन था। सॉफ्टवेयर टाइप में क्या था? लॉक वेरिएबल का एक था, एक और स्ट्रिक्ट इटरेशन है, एक और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा पीटरसन एल्गो। उसमें भी क्या करेंगे? कुछ कोड होगा, कोड को रन करवाएंगे, उसके बाद में देखेंगे। यही तीनों कंडीशन को सब जगह ही देखना है, पूरे सिंक्रोनाइजेशन में बस यही देखना है, ये तीनों सेटिस्फाइड अगर हो गया इसका मतलब वो कोड सही से सिंक्रोनाइज्ड है। अगर एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं किया मतलब कि वो जो कोड है दोनों का, जो प्रोसेस में के बीच में हम सिंक्रोनाइजेशन करना चाहते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन अचीव नहीं हो सका है, मतलब कि सॉल्यूशन जो दिया गया है वो गलत सॉल्यूशन है। यही देखना था, राइट और रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग सॉल्यूशन दोनों ही हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, दोनों ही सॉल्यूशन को। इसके बाद क्या करेंगे? पीटरसन एल्गो को देखेंगे। हाँ, डेडलॉक जहां रहे वहां पर प्रोग्रेस सेटिस्फाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस को इंटर करवाए सीएस में, उसको बाहर ले गए, फिर से उसी प्रोसेस को लेकर आए सीएस में और क्या बोल दिए? प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक प्रोसेस को चाहिए था, सीएस फ्री था तो मिल गया। ये कब है पॉसिबल? जब सिस्टम में डेडलॉक नहीं रहे, तब ऐसा ही है। तब एक कन्फर्म बात है कि अगर डेडलॉक नहीं है तो उस केस में प्रोग्रेस को चेक करने के लिए सेम प्रोसेस को सीएस में लाओ, उसको बाहर लेकर जाओ, फिर से एक बार और लाओ। अगर कंटिन्यूअस 2 बार इंटर कर रहा है सीएस में, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, ये नहीं एक प्रोसेस को ले गए, उसके बाद दूसरे प्रोसेस को ले गए, उसके बाद फिर से इसको लाए, तब नहीं। एक प्रोसेस को ले गए सीएस में, इसको बाहर किए, फिर इसी को लेकर गए। अगर दूसरी बार भी चला गया मतलब क्या? प्रोग्रेस सेटिस्फाइड है। जब डेडलॉक नहीं होगा तब, अगर डेडलॉक है सिस्टम में तब नहीं। डेडलॉक को अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आएगा
कैसे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को ब्लॉक करेगा वो भी देखेंगे। कि दोनों के कोड को जब रन करवाते हैं हम लोग, तो कोड में अगर कुछ ऐसा कंडीशन इंपोज किया रहे जो किसी पर्टिकुलर टाइम में प्रीम्प्ट करने से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के कोड को ब्लॉक कर रहा है, मतलब आगे नहीं करने का ऑप्शन, आगे रन नहीं करने दे रहा है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे पीटरसन एल्गो।